आसमन खान साहब, माजी के अंदर भी जब ऐसे दहशतगर्दी के हमले हुए मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान भी बना था, उसके ऊपर शुरू में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अमल हुआ, लेकिन जो सूबाई हुकूमतों का रोल था उस लेवल तक फिर शायद इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं रुक गई थी। आप सर क्या समझते हैं जो हमारी इंटरनल लेवल के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है और एक्सटर्नल लेवल के ऊपर जो दुनिया को बावर करा के जो दुनिया का रोल है उसको हम अब कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि दुनिया भी अपना किरदार अदा करे और वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो एक प्लान बना उसको अगर रिविजिट करने की जरूरत है, रिविजिट भी होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो चीजें भी रहती हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दों को ये मौके मिल रहे हैं मुसलसल। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो मस्तों का इलाका है, ये मेरे ख्याल में कोई तीसरा चौथा धमाका यहाँ हो रहा है। जी इसी इलाके में अब्दुल गफूर हैदी साहब पे हमला किया गया, पिछले दिनों हाफिज अब्दुल्ला पे हमला किया गया। आज ईद मिलाद नबी का पूरा जबरन जुलूस था, सारे मतलब मुसलमान भाई थे, और उनको पता नहीं किस ने की ज़हर है ऐसी साल से दुश्मनी मारा कर सकता है, और वो इंडिया है। और ये TTP जो है वो ये जब से अफगानिस्तान में ये तहरीक तालिबान को जो छुट्टी मिली है, जिस तरह तालिबान ने जो अफगानिस्तान में इनको जेलों से रिहाई दिलाई है, तो ये हमारे इलाकों में फैल कर इन्होंने सारा ये हमले शुरू कर दिए हैं। फंडिंग उनको भारत से होती है, तो ख़ास तौर पे इस इलाके को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि एक ख़ास जगह पे कोई इनके दहशतगर्द छुपे हुए हैं जहाँ से ये बार बार धमाके हो रहे हैं, या कोई वहाँ सहूलतकार हैं जो इनको मदद देते हैं। जी बहरहाल जी, हमने जो बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान पे भी अमल होना चाहिए। और 2014 में जब उस पे आलिम पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था, तो उस वक्त की जो सियासी लीडरशिप थी, सब ने सियासी लीडरशिप को बुलाया, जितने अपोजिशन के थे, हुकूमत के थे, तमाम सिक्योरिटी इदारों को बुलाया था, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, फिर एक लाइव बनाया था, जी नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया था, एक ज़रबे अज़ब और इस किस्म के एक प्लान भी लॉन्च किए गए, और अब्दुल्ला उस पर काफ़ी कामयाबी हुई थी। लेकिन चूंकि एक सियासी पाकिस्तान एक सियासी और इक़्तिसादी निशात का शिकार हो चुका है, तो इसलिए दुश्मन को मौका मिल जाता है। तो इसके लिए मुल्क में स्टेबिलिटी हो चाहिए, मुल्क पे सियासी तौर पर स्टेबिलिटी चाहिए, इक़्तिसादी तौर पर चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के दोबारा उसी 2014 से बिल्कुल सही। मुआहदा आपका करना सर बड़ा होगा। वैलिड पॉइंट है कि सियासी इस्तेहकाम चाहिए, मुआशी इस्तेहकाम चाहिए और उसके लिए डेफिनेटली जरूरी है इलेक्शन।